बहुत पहले की बात है। एक गिलहरी और एक कौवे की मिसाल है। एक जंगल में एक गिलहरी और एक कौवा रहा करते थे। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, हमें अपना खाना तलाश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी खाना मिल जाता है और कभी खाना नहीं मिलता। क्यों न हम दोनों साथ मिलकर खेती करें? इस तरह हमारा साल भर का अनाज हो जाया करेगा और हमें अपना खाना तलाश करने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कौवा बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों साथ मिलकर खेती करेंगे। जो पैदावार होगी उसे आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली। चलो फिर हम दोनों खेत देखकर आते हैं। कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ। आधी रोटी की चिपड़ी खाता हूँ, थोड़ा ठंडा पानी पीता हूँ, वहीं पेड़ की हरी डाल पर झूलता हुआ मिलता हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत भी देख लेती है, लेकिन कौवा नहीं आता और शाम हो जाती है। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, खेत तो मैंने देख लिया है, अब उसकी जुताई करनी है। चलो उसकी जुताई कराते हैं। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ। आधी रोटी की चिपड़ी खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ, वहीं पेड़ की हरी डाल पर झूलता हुआ मिलता हूँ। गिलहरी अकेले ही चली जाती है और खेत जोतने लगती है और सारा खेत अकेले ही जोत देती है, लेकिन कौवा नहीं आता और शाम हो जाती है। फिर दूसरे दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, खेत की जुताई भी हो गई है, अब खेत में बीज बोना बाकी है, तो चलो खेत में बीज बो आते हैं। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ। आधी रोटी की चिपड़ी खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ, वहीं पेड़ की हरी डाल पर झूलता हुआ मिलता हूँ। गिलहरी अकेले ही बीज भी बो देती है, लेकिन कौवा नहीं आता और शाम हो जाती है। फिर दिन गुजरते गए और फिर एक दिन फसल पककर तैयार हो गई। अब कटाई का वक्त आ गया। तो गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, फसल पककर तैयार हो गई है, अब उसकी कटाई करनी है, तो चलो फसल की कटाई करते हैं। कौवे ने फिर वही जवाब दिया, तू चल, मैं आता हूँ। आधी रोटी की चिपड़ी खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ, वहीं पेड़ की हरी डाल पर झूलता हुआ मिलता हूँ। गिलहरी अकेले ही फसल भी काट लेती है, लेकिन कौवा नहीं आता और शाम हो जाती है। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, भाई कौवे, फसल कट गई है, अब अनाज को भूसे से अलग करना है। चलो हम दोनों मिलकर अनाज को भूसे से अलग कर लेते हैं। कौवे ने फिर वही जवाब दिया, तू चल, मैं आता हूँ। आधी रोटी की चिपड़ी खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ, वहीं पेड़ की हरी डाल पर झूलता हुआ मिलता हूँ। गिलहरी अकेले ही अनाज को भूसे से अलग कर लेती है, लेकिन कौवा नहीं आता और शाम हो जाती है। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, अनाज भूसे से अलग हो गया है, अब उसका बंटवारा करना है। चलो अब बंटवारा करते हैं। तो कौवा बोला, चलो, और कौवा आगे आगे उड़ता हुआ चल दिया और पीछे पीछे गिलहरी, और कौवा अनाज की ढेरी पर जाकर बैठ गया और बोला, ये मेरी है और वो भूसे की ढेरी तुम्हारी है। गिलहरी बेचारी सब्र करके बैठ गई। तभी आसमान पर एक बिजली कड़कड़ाई और बहुत जोर से बारिश बरसनी शुरू हो गई। गिलहरी ने भूसे में अपना घर बनाना शुरू किया और उसमें घुस गई। तो कौवे ने भी अनाज के ढेर में अपना घर बनाना चाहा, लेकिन कौवा जितना भी अनाज के ढेर को खोदता, वो फौरन रह जाता और ऊपर से ओले बरसना शुरू हो गए। कौवा पिटता रहा, यहाँ तक कि वो जान से मर गया और बारिश थम गई। अब कौवे के मरने के बाद अनाज भी गिलहरी को मिल गया और भूसा भी।